हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय इंग्लिश क्लब। और आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज एक ऐसे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर को जिसमें हम डेली मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में गलतियां करते हैं जिसे हमें बचना चाहिए। और अगर हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो अन्य लोग करते हैं तो इट क्रिएट्स अ वेरी अनफेवरेबल इंप्रेशन अबाउट यू, ठीक है, इन द आइज ऑफ अदर्स, राइट। सो चलिए उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है मिस्टेक्स करने में। ठीक है, नाउ देखिए, एक जो पहला इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन है कोप अप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोप अप। अब इसमें क्या है कि कोप अप विद, कोप अप विद बोलते हैं। कोप अप विद का मतलब होता है टू हैंडल, ठीक है। कोप अप विद उस सेंस में लोग यूज करते हैं, ठीक है, यानी टू हैंडल, यानी जैसे हमने ये कहा कि शी कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन अक्सर लोग यूज करते हैं। बट देखिए, कोप अप विद जिसका मतलब होता है टू हैंडल, निपटना, झेलना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोप अप यूज नहीं करते हैं हम, जो अक्सर लोग बोलते हैं कोप अप विद, कोप अप विद, ठीक है। तो यहां पे होता है कोप विद। तो यहां पे क्या होगा, शी कैन नॉट कोप अप, यहां पे कट जाएगा, तो ये होगा कि शी कैन नॉट कोप विद दिस प्रेशर, यानी इस प्रेशर को वो नहीं झेल सकती है, ठीक है। टू हैंडल, तो शी कैन नॉट हैंडल दिस प्रेशर। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी जो गलती है, लोग बोलते हैं व्हाइट हेयर्स। व्हाइट हेयर बोलते हैं ना कि उसके बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने क्या इंग्लिश को जनरली हिंदी से ट्रांसलेशन से सीखा है, ठीक है। सो अब ट्रांसलेशन में हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के बाल अगर सफेद होते हैं या किसी व्यक्ति के बाल सफेद होते हैं तो हम लोग उसको व्हाइट हेयर बोलते हैं, क्योंकि लिटरल ट्रांसलेशन होता है। लेकिन वहां पे ना हमें इंग्लिश अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करनी है। ये इंग्लिश हैपेंस टू बी लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिशर्स, सो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो व्हाइट हेयर हम इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रे हेयर। क्या बोलते हैं? ग्रे हेयर, क्योंकि अंग्रेजों के बाल जो है ना सफेद नहीं होते, उनको ग्रे होते हैं। व्हाट इज अ ग्रे? ग्रे इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। तो हमने ये कहा कि शी हैज अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर, तो उसके मतलब काफी ग्रे हेयर हैं, सफेद बाल हैं, ठीक है। तो व्हाइट हेयर कहना आप आज से जो है वो बंद कर दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज जो है, ठीक है, उसी तरीके से तीसरी चीज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि, ठीक है, ये तो दूसरी हो गई। तीसरी, अक्सर हम लोग बोलते हैं इसको कि शी प्रिफर्स, ठीक है, ग्रीन टी देन कॉफी, ठीक है। अब देखिए, अक्सर हम लोग प्रीफर के साथ जो है ना हम क्या लगाते हैं की तुलना में, यानी ज्यादा पसंद करना। प्रीफर का मतलब क्या होता है? ज्यादा पसंद करना। तो जैसे शी प्रीफर्स ग्रीन टी देन कॉफी, यानी वो क्या कर रही है कि ज्यादा पसंद करती है ग्रीन टी को, ठीक है, कॉफी की तुलना में, ठीक है। तो प्रीफर के साथ जो है हमें देन नहीं लगाना चाहिए। प्रीफर के साथ जो है प्रीपोजिशन हमें क्या लगाना चाहिए? वो टू आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है और ये गलती नहीं करना है। जैसे आई प्रीफर ग्रीन टी टू टी, ठीक है, टी से ज्यादा मैं जो है ग्रीन टी पसंद करता हूं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या एरर होती है, इसको हम लोग देखते हैं।
एक एक्सप्रेशन लोग यूज करते हैं माई सेल्फ, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन में अक्सर लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ अनिल कुमार या माई सेल्फ डैश, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसको हमें यूज नहीं करना। जैसे बोलते हैं ना कि माई सेल्फ सुमित, यानी मेरा नाम जो है सुमित है। तो देखिए माई सेल्फ जो है ना, क्या है कि माई सेल्फ से हमें क्यों गलत है, क्योंकि माई सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, और इनसे कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। इसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं कि माई नेम इज डैश, ठीक है, माई नेम इज डैश। अब इस डैश में आप अपना नाम फिल कर सकते हैं कि माई नेम इज अनिल कुमार, ठीक है, या माई नेम इज सुमित, लेकिन आप ये बोलेंगे कि माई सेल्फ सुमित, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने बताया कि ये रिफ्लेक्ट, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जिनसे सेंटेंस की शुरुआत हम नहीं करते। दूसरी बात ये है, आप इसको ये बोल सकते हैं कि आई एम डैश। आई एम डैश का मतलब यहां पे आप अपना नाम फिल कर सकते हैं, बजाय कि माई सेल्फ सुमित या माई सेल्फ अनिल कुमार बोलने के, ठीक है। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो गलती है, हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि लिसन, ही डज नॉट लिसन मी, ही डज नॉट लिसन मी, जैसे हम बोलते हैं ना लिसन मी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लिसन के बाद जो है प्रीपोजिशन हमेशा हम टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे शी लिसन्स टू म्यूजिक एवरी डे इन द इवनिंग, तो लिसन के बाद जो है हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, तो लिसन के बाद जो है हमेशा प्रीपोजिशन वो टू लगता है। और क्या गलती होती है, ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि द पुअर पीपल, क्या बोलते हैं, द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, ठीक है, या वो बोलते हैं द रिच पीपल, तो बोलते हैं द रिच पीपल, यानी द रिच पीपल। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये गलत हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए द पुअर का मतलब ही होता है गरीब लोग, तो यहां पे पीपल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे द पुअर का मतलब गरीब लोग, ठीक है, यहां पे द रिच पीपल लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि द रिच का मतलब ही होता है धनी लोग, तो यहां पे पीपल आप मत लगाइए, ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही रॉन्ग इंप्रेशन आपकी नॉलेज को दिखाता है, ठीक है, दूसरे की आंखों में, ठीक है। तो वो आप गलती नहीं कर रहे हैं। जैसे द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता जो है वो धनी लोगों के द्वारा करना चाहिए। तो द पुअर ऑट टू बी हेल्प्ड बाय द रिच, ठीक है, या द रिच शुड कम फॉरवर्ड, लेकिन आपने कहा कि द रिच पीपल शुड कम फॉरवर्ड, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या एक्सप्रेशंस हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मेंस, हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस बोलते हैं, या विमेंस बोलते हैं, या पीपल्स बोलते हैं, ठीक है, या चिल्ड्रंस बोलते हैं। आप लोग देखिए, हम लोग डे टू डे लाइफ में या कई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आपने ये बोला कि भाई, कि आपने बोला कि मेंस, लोग बोलते हैं मेंस, ठीक है। तो देखिए मेंस जो है ना, चूंकि ऑलरेडी MEN, देखिए ये क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि मेन ऑलरेडी प्लूरल है। जैसे सिंगुलर क्या होता है, मैन होता है, मैन जो है यानी वन, एक आदमी, और ये मैन ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसका प्लूरल है, तो इसमें S लगा करके प्लूरल बनाने की जो हम लोगों की टेंडेंसी है जनरली, कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो हर जगह S लगाने की जो टेंडेंसी होती है, दिस इज इनकरेक्ट ओवर हियर, ठीक है। आप हर जगह S लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैन मतलब ये दिस इज सिंगुलर, ठीक है, और ये मैन ऑलरेडी चूंकि प्लूरल है, तो इसमें S लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप देखिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, देखिए एक होता है वुमन
और एक होता है विमेन। इसके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं विमेन्स, क्योंकि उनको हमेशा डाउट होता है कि यार वुमन विमेन भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो सोचते हैं कि हमेशा एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो अगेन सेम वही गलती करते हैं। देखिए मैन जैसे वुमन, ठीक है, तो यानी ये क्या है, वुमन जो है क्या है, ये सिंगुलर है, यानी किसी एक महिला के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए विमेन, जैसे यहां पे MEN लगा है ना इधर, तो यानी कई, तो विमेन, तो विमेन ऑलरेडी ये प्लूरल है, दिस इज ऑलरेडी प्लूरल, तो यहां पे एस लगाने की, उसको प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑलरेडी सिंगुलर एंड दिस इज ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसमें वुमेन्स लगा के बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, उसी तरीके से इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा जो जनरली लोग बोलते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो वो लोग बोलते हैं पीपल्स, पीपल्स, ठीक है। तो देखिए हालांकि कुछ किताबों में पीपल्स का मतलब होता है कि नेशंस ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस के जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके सेंस में भी यूज होता है, लेकिन वो थियोरेटिकल इन नेचर है। डेली लाइफ में लोग पीपल्स का मतलब लोगों के सेंस में यूज करते हैं। तो देखिए यहां पे पीपल ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे पीपल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें, कुछ लोग क्या बोलते हैं, चिल्ड्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। अगेन ये चिल्ड्रेन क्या है भाई, चिल्ड्रेन इज ऑलरेडी इन प्लूरल, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में खुद ही है, ठीक है। इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर आपका चाइल्ड होता है, ठीक है। तो चाइल्ड इज सिंगुलर, सो ऑब्वियसली क्या है कि आपको यहां पे चिल्ड्रेन्स, ये प्लूरल है, तो इसमें एस लगा के प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको जो है ध्यान में रखनी है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। एक और एक्सप्रेशन यूज होता है, जैसे वर्ड यूज होता है कि जिसे लोग बोलते हैं रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, ठीक है। अब देखिए रिटर्न का मतलब वापस लौटना या लौटाना, ठीक है। तो जैसे ही रिटर्न बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अब यहां पे लोग बोलते हैं ना रिटर्न बैक, अब रिटर्न का मतलब ये होता है लौटना या लौटाना, तो यहां पे बैक इसके साथ रिटर्न के साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा हो गया, ये सुपरफ्लुअस की केस हो जाती है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में दिया भी जाता है कि ही रिटर्न बैक द बुक दैट ही हैड बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरियन, ठीक है। तो रिटर्न के साथ बैक हमें नहीं लगाना है, ठीक है। उसी तरीके से और भी कुछ गलतियां हैं, उनको भी देख लें, राइट। नाउ एक और एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाय फुट, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, जैसे वी गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है, वी गो टू सिटीज बाय ट्रेन्स, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बाय फुट लोग लगाते हैं कि पैर से जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने के लिए लोग क्या बोलते हैं, बाय फुट बोलते हैं। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस बाय फुट, तो बाय फुट क्या है, ये गलत है। जैसे ही गोज टू ऑफिस बाय बस, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आप बाय लगा सकते हैं, लेकिन पैदल जाता है तो यहां पे बाय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यहां पे ऑन फुट लगेगा, ठीक है। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस या ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, यानी वो पैदल जो है अपने ऑफिस जाता है, ठीक है। तो बाय फुट यहां पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिए कि माय फुट एक प्रकार की ये स्लैंग है, माय फुट ये गाली है, मेरी जूती या मेरा जूता, ठीक है। तो ये यूज नहीं करना है, बिकॉज दिस इज स्लैंग, ये गाली होती है, ठीक है। तो ये ऑन फुट, ठीक है, ये आपको यूज करना है बाय फुट की जगह पे, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये डेली लाइफ में हम अगर आप अवॉइड करते हैं तो इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी नॉलेज के बारे में, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव फाउंड दिस entire conversation quite fruitful for your understanding, and I'm pretty sure that this will improve your understanding of English language. So thank you once again from my side, and let's hope to meet in the next video with another interesting topic. Thank you.